सभी को जय मसीह की। संग्राम मीडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। Kindly subscribe Sangram Media YouTube channel. आज हम याकूब ने इसहाक को कैसे धोखा दिया उसके बारे में बात करेंगे, जो उत्पत्ति 27 में लिखा गया है। जब इसहाक बूढ़ा हो गया तो उसकी आंखें अच्छी न रहीं। इसहाक साफ साफ नहीं देख सकता था। एक दिन उसने अपने बड़े पुत्र एसाव को बुलाया। इसहाक ने कहा, पुत्र। एसाव ने उत्तर दिया, हाँ पिताजी। इसहाक ने कहा, देखो मैं बूढ़ा हो गया, हो सकता है मैं जल्दी ही मर जाऊं। अब तू अपना तरकश और धनुष लेकर मेरे लिए शिकार पर जाओ। मेरे खाने के लिए एक जानवर मार लाओ, मेरा प्रिय भोजन बनाओ, उसे मेरे पास लाओ और मैं इसे खाऊंगा। तब मैं मरने से पहले तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। इसलिए एसाव शिकार करने गया। रिबका ने वे बातें सुन ली थीं जो इसहाक ने अपने पुत्र एसाव से कही। रिबका ने अपने पुत्र याकूब से कहा, सुनो, मैंने तुम्हारे पिता को तुम्हारे भाई से बातें करते सुना है। तुम्हारे पिता ने कहा, मेरे खाने के लिए एक जानवर मारो, मेरे लिए भोजन बनाओ और मैं उसे खाऊंगा। तब मैं मरने से पहले तुमको आशीर्वाद दूंगा। इसलिए पुत्र सुनो, मैं जो कहती हूँ करो। अपनी बकरियों के बीच जाओ और 2 नई बकरियां लाओ। मैं उन्हें वैसा बनाऊंगी जैसा तुम्हारे पिता को प्रिय है। तब तुम वह भोजन अपने पिता के पास ले जाओगे और वह मरने से पहले तुमको ही आशीर्वाद देंगे। लेकिन याकूब ने अपनी मां रिबका से कहा, किंतु मेरा भाई रोएदार है और मैं उसकी तरह रोएदार नहीं हूं। यदि मेरे पिता मुझको छूते हैं, यो जान जाएंगे कि मैं एसाव नहीं हूं। तब वे मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे, वे मुझे शाप देंगे, क्योंकि मैंने उनके साथ चाल चलने का प्रयत्न किया। इस पर रिबका ने उससे कहा, यदि कोई परेशानी होगी तो मैं अपना दोष मान लूंगी। जो मैं कहती हूँ करो। जाओ और मेरे लिए बकरियां लाओ। इसलिए याकूब बाहर गया और उसने 2 बकरियों को पकड़ा और अपनी मां के पास लाया। उसकी मां ने इसहाक की पसंद के अनुसार विशेष ढंग से उन्हें पकाया। तब रिबका ने उस पोशाक को उठाया जो उसका बड़ा पुत्र एसाव पहनना पसंद करता था। रिबका ने अपने छोटे पुत्र याकूब को वे कपड़े पहना दिए। रिबका ने बकरियों के चमड़े को लिया और याकूब के हाथों और गले पर बांध दिया। तब रिबका ने अपना पकाया भोजन उठाया और उसे याकूब को दिया। याकूब पिता के पास गया और बोला, पिताजी। और उसके पिता ने पूछा, हाँ पुत्र, तुम कौन हो? याकूब ने अपने पिता से कहा, मैं आपका बड़ा पुत्र एसाव हूं। आपने जो कहा है मैंने कर दिया है। अब आप बैठे और उन जानवरों को खाएं जिनका शिकार मैंने आपके लिए किया है। तब आप मुझे आशीर्वाद दे सकते हैं। लेकिन इसहाक ने अपने पुत्र से कहा, तुमने इतनी जल्दी शिकार करके जानवरों को कैसे मारा है? याकूब ने उत्तर दिया, क्योंकि आपके परमेश्वर यहोवा ने मुझे जल्दी ही जानवरों को प्राप्त करा दिया। तब इसहाक ने याकूब से कहा, मेरे पुत्र मेरे पास आओ जिससे मैं तुम्हें छू सकूं। यदि मैं तुम्हें छू सकूंगा तो मैं यह जान जाऊंगा कि तुम वास्तव में मेरे पुत्र एसाव ही हो। याकूब अपने पिता इसहाक के पास गया। इसहाक ने उसे छुआ और कहा, तुम्हारी आवाज याकूब की आवाज जैसी है, लेकिन तुम्हारी बाहें एसाव की रोनेदार बाहों की तरह हैं। इसहाक यह नहीं जान पाया कि यह याकूब है, क्योंकि उसकी बाहें एसाव की बाहों की तरह रोएंदार थीं। इसलिए इसहाक ने याकूब को आशीर्वाद दिया। इसहाक ने कहा, क्या सचमुच तुम मेरे पुत्र एसाव हो? याकूब ने उत्तर दिया, हाँ मैं हूं। तब इसहाक ने कहा, भोजन लाओ, मैं इसे खाऊंगा और तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। इसलिए याकूब ने उसे भोजन दिया और उसने खाया। याकूब ने उसे दाखमधु दी और उसने उससे पिया। तब इसहाक ने उससे कहा, पुत्र मेरे करीब आओ और मुझे चूमो। इसलिए याकूब अपने पिता के पास गया और उसे चूमा। इसहाक ने एसाव के कपड़ों की गंध पाए और उसको आशीर्वाद दिया। इसहाक ने कहा, आहा, मेरे पुत्र की सुगंध यहोवा से वरदान पाए खेतों की सुगंध की तरह है। यहोवा तुम्हें बहुत वर्षा दे, जिससे तुम्हें बहुत फसल और दाखमधु मिले। सभी लोग तुम्हारी सेवा करें, राष्ट्र तुम्हारे सामने झुकें। तुम अपने भाइयों के ऊपर शासक होगे। तुम्हारी माँ के पुत्र तुम्हारे सामने झुकेंगे और तुम्हारी आज्ञा मानेंगे। हर एक व्यक्ति जो तुम्हें शाप देगा शाप पाएगा, और हर एक व्यक्ति जो तुम्हें आशीर्वाद देगा आशीर्वाद पाएगा। इसहाक ने याकूब को आशीर्वाद देना पूरा किया। तब ज्यों ही याकूब अपने पिता इसहाक के पास से गया, त्यों ही एसाव शिकार करके अंदर आया। एसाव ने अपने पिता की पसंद का विशेष भोजन बनाया। एसाव इसे अपने पिता के पास लाया। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी उठे और उस भोजन को खाएं जो आपके पुत्र ने आपके लिए मारा है। तब आप मुझे आशीर्वाद दे सकते हैं। किंतु इसहाक ने उससे कहा, तुम कौन हो? उसने उत्तर दिया, मैं आपका पहलौठा पुत्र एसाव हूं।
तब इसहाक बहुत झल्ला गया और बोला, तब तुम्हारे आने से पहले वह कौन था जिसने भोजन पकाया और जो मेरे पास लाया? मैंने वह सब खाया और उसको आशीर्वाद दिया। अब अपने आशीर्वादों को लौटाने का समय निकल चुका है। एसाव ने अपने पिता की बात सुनी। उसका मन बहुत गुस्से और कड़वाहट से भर गया। वह चीखा। वह अपने पिता से बोला, पिताजी, तब मुझे भी आशीर्वाद दें। इसहाक ने कहा, तुम्हारे भाई ने मुझे धोखा दिया। वह आया और तुम्हारा आशीर्वाद लेकर गया। एसाव ने कहा, उसका नाम ही याकूब चालबाज है। यह नाम उसके लिए ठीक ही है। उसका यह नाम बिल्कुल सही रखा गया है। वह सचमुच में चालबाज है। उसने मुझे 2 बार धोखा दिया। वह पहलौठा होने के मेरे अधिकार को ले ही चुका था और अब उसने मेरे हिस्से के आशीर्वाद को भी ले लिया। क्या आपने मेरे लिए कोई आशीर्वाद बचा रखा है? इसहाक ने जवाब दिया, नहीं, अब बहुत देर हो गई। मैंने याकूब को तुम्हारे ऊपर शासन करने का अधिकार दे दिया है। मैंने यह भी कह दिया कि सभी भाई उसके सेवक होंगे। मैंने उसे बहुत अधिक अन्न और दाखमधु का आशीर्वाद दिया है। पुत्र तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं बचा है। किंतु एसाव अपने पिता से मांगता रहा, पिताजी, क्या आपके पास एक भी आशीर्वाद नहीं है? पिताजी, मुझे भी आशीर्वाद दें। यूं एसाव रोने लगा। तब इसहाक ने उससे कहा, तुम अच्छी भूमि पर नहीं रहोगे। तुम्हारे पास बहुत अन्न नहीं होगा। तुम्हें जीने के लिए संघर्ष करना होगा और तुम अपने भाई के दास होगे। किंतु तुम आजादी के लिए लड़ोगे और उसके शासन से आजाद हो जाओगे। इसके बाद इस आशीर्वाद के कारण एसाव याकूब से घृणा करता रहा। एसाव ने मन ही मन सोचा, मेरा पिता जल्दी ही मरेगा और मैं उसका शोक मनाऊंगा, लेकिन उसके बाद मैं याकूब को मार डालूंगा। रिबका ने एसाव द्वारा याकूब को मारने का षड्यंत्र सुना। उसने याकूब को बुलाया और उससे कहा, सुनो, तुम्हारा भाई एसाव तुम्हें मारने का षड्यंत्र कर रहा है। इसलिए पुत्र, जो मैं कहती हूं करो। मेरा भाई लाबान हारान में रहता है। उसके पास जाओ और छिपे रहो। उसके पास थोड़े समय तक ही रहो, जब तक तुम्हारे भाई का गुस्सा नहीं उतरता। थोड़े समय बाद तुम्हारा भाई भूल जाएगा कि तुमने उसके साथ क्या किया। तब मैं तुम्हें लौटाने के लिए एक नौकर को भेजूंगी। मैं एक ही दिन दोनों पुत्रों को खोना नहीं चाहती। प्रभु आप सभी को आशीष दें। आमेन। Thanks for watching. Kindly subscribe Sangram Media YouTube channel.